सदियां बीत जाती हैं, सल्तनतें बन और बिगड़ जाती हैं, राजा खाक में मिल जाते हैं और उनकी तलवारें जंग खा जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें वक्त के सीने पर पत्थर की लकीर बनकर रह जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जोश टीवी की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। आज की रात हम इतिहास के उस अध्याय को पलटने जा रहे हैं जिसके पन्ने या तो फाड़ दिए गए या फिर खून और झूठ की स्याही से दोबारा लिखे गए। हमारे सामने खड़ी है वो इमारत जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती है, जिसे शायरों ने नज़्मों में पिरोया और आशिकों ने अपनी दुआओं में मांगा, ताजमहल। लेकिन जरा ठहरिए और उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश कीजिए जो इस संगमरमर की दीवारों में कैद है। क्या ये सन्नाटा सुकून का है या फिर ये एक चीख है जो सदियों से घुट रही है? क्या ये मुमताज महल का मकबरा है जहाँ एक बादशाह ने अपना प्यार दफन किया, या फिर ये तेजो महालय है, वो प्राचीन शिव मंदिर जिसके गर्भगृह में आज भी महादेव की ऊर्जा स्पंदित हो रही है, लेकिन जिसे ईंटों और गारे के पीछे हमेशा के लिए चुनवा दिया गया। सोचिए, अगर कल सुबह सूरज उगे और दुनिया को पता चले कि जिसे हम सातवां अजूबा मानते आए हैं वो असल में एक धोखा था, तो क्या होगा? क्या हमारा इतिहास बदल जाएगा? क्या हमारी आस्था की नींव हिल जाएगी? आज हम तथ्यों की खुदाई करेंगे, मिथकों के बादल छाटेंगे और उन 22 बंद दरवाजों के ताले तोड़ने की कोशिश करेंगे जिनके पीछे शायद भारतवर्ष का सबसे बड़ा सच कैद है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। ये सफर है अंधेरे से उजाले की ओर, या शायद एक और गहरे अंधेरे की ओर। पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते, बस उन्हें पढ़ने वाली नजर चाहिए। जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमारी आंखें उसकी सफेदी से चकाचौंध हो जाती हैं, लेकिन एक पुरातत्ववेत्ता की नजरें उन बारीकियों को पकड़ती हैं जो सामान्य इंसान नहीं देख पाता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उस शिखर पर जो आसमान को छू रहा है। इस्लामिक वास्तुकला में गुंबद के ऊपर आमतौर पर चांद और तारे का प्रतीक होता है जो इस्लाम का चिन्ह है, लेकिन ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर जो पीतल का दंड लगा है उसे जूम करके देखिए। क्या आपको वहाँ चांद तारा दिखता है? नहीं, वहाँ एक कलश है। हिंदू धर्म शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में पूर्ण कलश का विशेष महत्व है। एक ऐसा घड़ा जिसके ऊपर नारियल रखा हो और आम के पत्ते लटक रहे हों। ताजमहल के शिखर पर बनी आकृति हूबहू वैसी ही है और उस कलश के ऊपर एक चंद्रमा है, लेकिन वो इस तरह रखा गया है कि उसके और कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाते हैं। 19वीं सदी तक ये कलश सोने का था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने बदल दिया। क्या किसी मकबरे पर स्वर्ण कलश और त्रिशूल का होना महज एक इत्तेफाक है? इसके अलावा एक और अजीबोगरीब बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो है इस इमारत की दिशा। हिंदू मंदिर आमतौर पर पूर्व या पश्चिम मुखी होते हैं, या उनका विन्यास नदी के प्रवाह के अनुसार होता है ताकि जल चढ़ाया जा सके। ताजमहल का ढांचा और उसके नीचे की जल निकासी प्रणाली, जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है, प्राचीन शिव मंदिरों के अभिषेक सिस्टम से मेल खाती है। क्या यमुना का पानी कभी सीधे उस गर्भगृह तक जाता था जिसे आज बंद कर दिया गया है? अब जरा नीचे आइए, इमारत का आकार देखिए। ताजमहल एक अष्टकोणीय इमारत है। हिंदू वास्तु शास्त्र में ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य इन दिशाओं को मिलाकर 8 दिशाओं का बहुत महत्व है, और मंदिरों का निर्माण अक्सर अष्टकोणीय आधार पर किया जाता था ताकि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोख सकें। मुगल वास्तुकला में अष्टकोण का प्रयोग होता था, लेकिन इतना सटीक वैदिक अष्टकोण जो सर्वतोभद्र शैली का हो, यह संदेह पैदा करता है। और दीवारों पर उकेरे गए फूलों को ध्यान से देखिए। गाइड आपको बताएंगे कि यह जन्नत के फूल हैं, लेकिन भारतीय वनस्पति विज्ञान के जानकार बताते हैं कि दीवारों पर जिस फूल की नक्काशी बार बार की गई है वह धतूरा है। धतूरा, जिसे भगवान शिव का पसंदीदा फूल माना जाता है। नक्काशी में ओम जैसी आकृतियां भी छिपी हुई बताई जाती हैं, जिन्हें फारसी आयतों के बीच बहुत चालाकी से मिला दिया गया है। एक और गहरा रहस्य ध्वनि का है। ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे अगर आप कुछ बोलते हैं तो वह गूंजता है। यह इकोसिस्टम किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन प्राचीन भारतीय वास्तुकला में मंदिरों के गुंबद इसी तरह बनाए जाते थे ताकि मंत्रोच्चार और शंखनाद की ध्वनि ब्रह्मांडीय स्तर तक गूंज सके। क्या ये गुंबद कुरान की आयतों के लिए बनाया गया था या फिर वेदों के नाद ब्रह्म के लिए? यह सवाल हवा में तैर रहा है। इसके साथ ही ताजमहल के 4 प्रवेश द्वार हैं। मकबरों में अक्सर एक मुख्य द्वार होता है, लेकिन 4 दिशाओं से प्रवेश। यह चतुर्मुखी मंदिर शैली की ओर इशारा करता है। क्या शाहजहां ने अनजाने में एक वैदिक मंदिर के नियमों का पालन किया, या फिर उसने उसी ढांचे को अपनाया जो वहां पहले से खड़ा था? दिन के उजाले में ताजमहल चमकता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी नींव की तरफ बढ़ते हैं उजाला दम तोड़ने लगता है। यमुना नदी के किनारे मुख्य चबूतरे के ठीक नीचे लाल बलुआ पत्थर का एक लंबा गलियारा है। यहाँ पर्यटकों का जाना मना है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, यहाँ सिर्फ खामोशी है। और वो 22 बंद कमरे, इन्हें कमरे कहना शायद गलत होगा। ये वो तिजोरियां हैं जिनमें इतिहास ने अपने सबसे काले राज छिपा रखे हैं। 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने इन कमरों की दरारों से अंदर झांकने की कोशिश की थी। उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उसने बताया कि अंदर खंबे हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थीं, लेकिन उन्हें छेनी हथौड़े से विरूपित कर दिया गया था। पुरातत्व विभाग का कहना है कि इन कमरों को संरचनात्मक सुरक्षा के लिए बंद किया गया है, लेकिन तर्क
ये उठता है कि सुरक्षा के लिए ताला लगाया जाता है। दरवाजों को ईंटों और चूने से हमेशा के लिए चुनवाया नहीं जाता। कुछ दरवाजों के पीछे ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। आखिर क्यों? क्या वहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे अगर दुनिया ने देख लिया तो मुगल इतिहास की पूरी कहानी झूठी साबित हो जाएगी? और बात सिर्फ मूर्तियों की नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन कमरों के नीचे एक और गुप्त तलघर है जो सीधा आगरा के किले तक जाने वाली एक सुरंग से जुड़ा हुआ था। प्राचीन राजा अपनी सुरक्षा और गुप्त पूजा पाठ के लिए ऐसी सुरंगों का निर्माण करवाते थे। मुगलों के रिकॉर्ड में ऐसी किसी सुरंग का जिक्र नहीं मिलता जो मकबरे से किले तक जाए। तो फिर ये संरचना किसकी है? वैज्ञानिक पीएन ओक और उनके समर्थकों का मानना है कि इन कमरों के पीछे ही तेजो महालय का असली गर्भगृह है। वो मानते हैं कि शाहजहां ने शिवलिंग को उखाड़ा नहीं बल्कि उसे वहीं दफन कर दिया और उसके ऊपर मुमताज की नकली कब्र बना दी। जी हाँ, नकली कब्र, क्योंकि मुमताज की असली कब्र तो बुरहानपुर में थी जहाँ उनकी मौत हुई थी। तो फिर आगरा में क्या है? इन कमरों में हवा जाने के लिए जो झरोखे थे उन्हें भी बड़ी बेरहमी से बंद कर दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस अंधेरे की? सदियों से बंद, बिना हवा बिना रोशनी के वो स्थान जहाँ शायद आज भी प्राचीन मूर्तियां कैद हैं, एक मुक्ति की आस में। हाल ही में जब ड्रोन कैमरों और आधुनिक तकनीक से इन हिस्सों की जांच की मांग उठी तो प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। डर किस बात का है? अगर ये सिर्फ एक अफवाह है तो दरवाजे खोलकर दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर दिया जाता? लेकिन शायद सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि वो दरवाजे नहीं बल्कि एक भानुमति का पिटारा है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज का जिक्र करना जरूरी है। 1652 में यानी ताजमहल के कथित निर्माण के पूरा होने से ठीक 1 साल पहले शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में औरंगजेब शिकायत करता है कि इमारत की छत से पानी टपक रहा है, गुंबद में दरारें आ गई हैं और ये इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है, इसे तुरंत मरम्मत की जरूरत है। सोचिए, जो इमारत 1653 में बनकर तैयार हुई हो वो 1652 में ही पुरानी और जर्जर कैसे हो सकती है? ये चिट्ठी इस बात का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है कि ताजमहल नया नहीं बनाया गया था बल्कि एक पुरानी इमारत की मरम्मत करके उसे नया रूप दिया गया था। आइए अब उन दस्तावेजों की धूल झाड़ते हैं जो मुगल दरबार के रोजनामचे में दर्ज हैं। इतिहास हमें बताता है कि शाहजहां ने ये जमीन राजा जय सिंह से खरीदी थी। लेकिन क्या ये एक साधारण खरीद फरोख्त थी? शाहजहां के अपने दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाह नामा के खंड 1 पृष्ठ 402 से 403 पर साफ लिखा है। ध्यान से सुनिए, उन्होंने लिखा है, मुमताज महल के शव को दफनाने के लिए राजा जय सिंह की उस जमीन को चुना गया जिस पर एक आलीशान हवेली पहले से मौजूद थी। मंजिले आलीशान, इसका मतलब है एक भव्य भवन। अगर वहाँ पहले से एक भव्य भवन था तो क्या शाहजहां ने उसे तोड़ा या उसी भवन को इस्लामिक रूप देकर ताजमहल का नाम दे दिया? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शाहजहां ने जय सिंह को इस जमीन के बदले अपनी 4 हवेलियां दी। जरा सोचिए, एक राजा अपनी पुश्तैनी जमीन या महल जो नदी किनारे सबसे बेहतरीन जगह पर हो उसे किसी और को क्यों देगा? क्या ये सौदा था या फिर एक बादशाह का खौफनाक आदेश? यहाँ तक कि ताजमहल के ठीक सामने यमुना के दूसरी तरफ काला ताजमहल बनाने की भी एक दंत कथा है। कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए एक काला मकबरा बनाना चाहता था, लेकिन शिव पुराण और तांत्रिक मान्यताओं में शक्ति और शिव के संतुलन के लिए काले और सफेद रंग का महत्व होता है। क्या ये संभव है कि जो ढांचा वहां पहले से था वो शिव और काली के द्वैत को दर्शाता था जिसे शाहजहां ने अधूरा छोड़ दिया? जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य और सांसद दिया कुमारी ने हाल ही में दावा किया कि उनके पास वो दस्तावेज आज भी पोथी खाने में मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि ये जमीन उनकी थी और उन पर दबाव डाला गया था। अगर वहां पहले से तेजो महालय नाम का शिव मंदिर या राजा परमर्दी देव का महल था तो उसे ताजमहल में बदलना मुगलों के लिए मुश्किल काम नहीं था। बस गुंबद बदलो, कुरान की आयतें लिखवाओ और मूर्तियां हटा दो। कार्बन डेटिंग एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जो किसी भी लकड़ी या पत्थर की उम्र बता सकता है। ताजमहल के नदी किनारे वाले दरवाजों की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ये बता सकता है कि ये लकड़ी 17वीं सदी की है या 12वीं सदी की, लेकिन आज तक इसकी इजाजत नहीं दी गई। विज्ञान मौन है क्योंकि राजनीति शोर मचा रही है। बचपन से हमें यही कहानी सुनाई गई। एक बादशाह ने अपनी बेगम की याद में प्यार की निशानी बनवाई। ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि हम इस पर सवाल उठाना ही नहीं चाहते। हम भावुक लोग हैं, हमें प्रेम कहानियां पसंद हैं, लेकिन इतिहास भावनाओं से नहीं तथ्यों से बनता है। हकीकत ये है कि मुमताज महल शाहजहां की चौथी पत्नी थी, पहली या आखिरी नहीं। उनकी मौत 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। 14 बच्चे, क्या ये उस प्रेम की परिभाषा है जिसे हम पूछते हैं? मुमताज की मौत के कुछ ही समय बाद शाहजहां ने मुमताज की ही सगी बहन से निकाह कर लिया था। अगर ये प्रेम की निशानी थी तो क्या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की मौत के बाद उसकी बहन से शादी करेगा? ये सवाल कड़वा है लेकिन जरूरी है। और फिर वो क्रूर किस्सा कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ये किस्सा उस दौर की क्रूरता को दर्शाता है। ये भी कहा जाता है कि इस इमारत के बनने के बाद शाहजहां का अपना अंत बहुत बुरा हुआ। उन्हें उनके ही बेटे ने कैद कर लिया। क्या ये उस पवित्र मंदिर को तोड़ने का अभिशाप था? क्या शिव के स्थान को अपवित्र करने का फल उस वंश को भुगतना पड़ा? भारतीय जनमानस में ये विश्वास गहरा है कि देवताओं के स्थान से छेड़छाड़ करने वाले का वंश कभी फलता फूलता नहीं है और मुगल
साम्राज्य का पतन शाहजहां के बाद जिस तरह शुरू हुआ, वो इस श्राप की थ्योरी को हवा देता है। विदेशी यात्री पीटर मुंडी, जो शाहजहां के समय भारत आया था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसने ताजमहल को बनते हुए देखा, लेकिन कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि उसने केवल सजावट और बदलाव का काम देखा था, न कि पूरी इमारत का निर्माण। सच क्या है? क्या शाहजहां एक निर्माता थे या केवल एक नवीनीकरण करता? सदियां बीत गईं, लेकिन यमुना का पानी आज भी शांत नहीं हुआ। आज 2025 में ताजमहल फिर से एक जंग का मैदान बन चुका है, लेकिन इस बार घोड़े और हाथी नहीं, बल्कि वकील और फिल्म मेकर्स आमने सामने हैं। हाल ही में आई फिल्म द ताज स्टोरी ने उस दबे हुए ज्वालामुखी को फिर से भड़का दिया है। फिल्म में उन दावों को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है जो अब तक सिर्फ दबी जुबान में कहे जाते थे। समाज दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक पक्ष कहता है हमारा इतिहास हमसे छीना गया, हमें वो वापस चाहिए, तेजो महालय हमारा सच है। दूसरा पक्ष कहता है ये नफरत की राजनीति है, ताजमहल भारत की शान है, इसे विवादों में मत घसीटो। लेकिन इन शोर शराबे के बीच हम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। इतिहास को बदलने की कोशिशें हमेशा होती रही हैं, कभी तलवार के जोर पर तो कभी कलम की ताकत से, और आज सिनेमा की रील से। कश्मीर फाइल्स हो या ताज स्टोरी, ये एक नया ट्रेंड है जहां अतीत के घावों को कुरेद कर वर्तमान का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि फिल्म सच है या झूठ, सवाल ये है कि हम क्या क्या चाहते हैं। क्या हम उस 22वें दरवाजे को खोलकर सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, या फिर हम उस डर के साथ जीना चाहते हैं कि कहीं सच हमारी कल्पना से ज्यादा भयानक ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब याचिका खारिज की तो जजों ने कहा कि इतिहास को कब्र से बाहर मत निकालो। लेकिन क्या इतिहास कभी मरता है? वो तो जिंदा है, हमारी रगों में, हमारी बहसों में, और ताजमहल के उस ठंडे फर्श पर जहां हम नंगे पैर चलते हैं। सच उस धुंध की तरह होता है जो यमुना पर छाई है। आप उसे छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी जमाने में यहाँ वैदिक मंत्र गूंजते हों, घंटियों की आवाज से यमुना का पानी थर्राता हो, और ये भी हो सकता है कि शाहजहां के आंसू वाकई सच्चे हों। इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है। लेकिन एक बात तय है, इमारतें बनती हैं, टूटती हैं, नाम बदलते हैं, कभी तेजो महालय तो कभी ताजमहल, लेकिन वो जमीन, वो मिट्टी, वो वही रहती है। उस मिट्टी में शिव की भस्म भी है और मुगलों की राख भी। भारत की संस्कृति सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत। वो हर बदलाव को अपने में समा लेती है। आज जब आप ताजमहल को देखें तो उसे सिर्फ एक पर्यटक की तरह मत देखिए, एक खोजी की तरह देखिए। उस कलश को देखिए, उन बंद दरवाजों को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जो देख रहा हूँ वही सच है, या जो मुझे दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक बाजीगरी है। रहस्य का मजा उसे सुलझाने में नहीं, बल्कि उसमें उलझे रहने में है। शायद ताजमहल चाहता ही नहीं कि उसका सच बाहर आए, शायद वो अपनी खूबसूरती के नकाब में अपने अतीत के जख्मों को छिपाए रखना चाहता है। ये 22 दरवाजे कब खुलेंगे या कभी खुलेंगे भी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तब तक के लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे विवादित रहस्य बना रहेगा। दोस्तों, इतिहास के इस तूफानी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपके पास भी इस रहस्य से जुड़ी कोई थ्योरी है, या आप मानते हैं कि उन कमरों में कुछ है, तो नीचे कमेंट्स में अपनी आवाज बुलंद करें।